जो 3 दशकों से लंबित रहा है और अब जाकर आधी आबादी जो जनसंख्या है, जो 33% आरक्षण है, उसको हमें मंजूरी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वार कमलों द्वारा ये शुभ काम हुआ है। जो नए संसद के पहले उद्देश्य में जो ये महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए उनके राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो ये विधेयक आया है, और इसमें हमने महिलाओं को अभी तक बाकी की सरकारों ने सिर्फ इन्हें लॉलीपॉप दिखाने का काम किया था, जो ये सरकारें नहीं कर पाई थी। लेकिन ये हम सब आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं और हमें सारी नारी शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इस अधिनियम को लाए हैं। जो पहले राज्यसभा में और लोकसभा में जो 80 विधायक हुए करते थे महिला, अब ये अधिनियम के लाने के बाद में 181 विधायक हमारे उस लोकसभा में हो जाएंगे और ऐसे ही वो सारे राज्यों के विधानसभा में भी जो 33% आरक्षण है, 33% रिजर्वेशन, वो उनको दिया जाएगा। ये एक नारी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि जिस देश की महिलाएं प्रगति करती हैं, उस देश के समाज और राष्ट्र का विकास होता है। तो वैसे ही आज हम सब इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए इसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। और हम सब और हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्षियों के द्वारा ये बात पच नहीं रही है उनको कि वे अपने इस या तो वो ये नियम ला नहीं पाए। जब 2008 में जब वो लेकर आए थे तो या उनके जो समर्थक दल हैं वो उसका उन्हें समर्थन नहीं दे पाए, और जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब वो विधेयक अपने आप ही वो लैप्स हो गया और अब वो सिर्फ इसका जो क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ इसकी होड़ में लगा हुआ है, लेकिन जो क्रेडिट उसी को मिलता है जो सही मायने में उसे को लागू करता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ये मन में ये विश्वास है और वो ये करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वो उनके कर्मों से पता चलता है कि उन्होंने इस विधेयक को लाए और इसे लागू किया। अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है, और इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कभी गंभीर नहीं हुआ। हमेशा उनका रवैया प्रतीकात्मक रहा, और या तो उन्होंने कानून को तोड़ने की बात की या फिर विधेयक को नहीं मानने की बात की। उनका दोहरा चरित्र किसी से छुपा नहीं है, चाहे वह कितना ही स्टंट लगा लें। मैं आपको थोड़ा डाटा देना चाहूंगी कि जिस तरह से 1996 में माननीय देवगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ने, महिला विरोधी दल ने उस बिल को पास नहीं होने दिया था। उसके बाद 1998 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा महिला विधेयक को संसद में लाया गया। वहां पर पुनः
कांग्रेस जो महिला विरोधी है और उनके सहयोगी दल ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद 1999, 2002 और 2003 लगातार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए लगातार 3 बार संसद में इस बिल को पेश किए, लेकिन महिला विरोधी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ने इसको पास नहीं होने दिया और उस आरक्षण बिल को फाड़कर फेंकने का काम किया। 2008 में मनमोहन जी की सरकार आई, उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया, वहां भी वो पास नहीं हो पाया। फिर 2010 में उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया, लेकिन उनके ही सहयोगी दल, उनके ही सरकार की कांग्रेस महिला विरोधी सरकार और उनके सहयोगी ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। और उसके बाद लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के कारण महिला को दबाने का काम किया गया और ठंडे बस्ता में डाल दिया गया। लेकिन आज का दिन 2023 भारत के समस्त नारियों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और कैबिनेट को बिहार ही नहीं देश के समस्त महिलाएं की ओर से कोटिशः आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने 3 दशकों के बाद उन प्रखर महिलाओं को, उन वंचित महिलाओं को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करने के लिए ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम नए संसद भवन में नई ऊर्जा, नई जोश और नारी शक्ति बंधन अधिनियम आरक्षण बिल को लेकर के लोकसभा में पेश किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नारी को आत्मनिर्भर बनाने, उनको सबल बनाने और उनको नेतृत्व क्षमता प्रदान करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे हैं। जो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सारा देश और बिहार की समस्त महिलाओं खुशियां मना रही हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार महिलाओं को अनेक रूपों में, चाहे वो कोरोना काल से लेकर अभी तक जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम महिलाएं कभी भूल नहीं सकते हैं। हमारा चुनाव आने वाला है अभी लोकसभा का 2024 में। हम भारत की नारी हैं, फूल और अंगाड़ी हैं। हम बिहार की नारी हैं, फूल और अंगाड़ी हैं और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व और बिहार प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, श्री अमित शाह जी और हमारे बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये गणेश चतुर्थी के दिन जो महिलाओं को सौगात दिया है, तीज के दिन जो महिलाओं को सौगात दिया है, महिलाएं कमर कस चुकी है, दुर्गा का रूप लेंगी, लक्ष्मी का रूप लेंगी, सरस्वती का रूप लेंगी और बिहार की 40 सीट पर कमल ही कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही फिर से केंद्र में बनेगी। हम महिलाओं ने सोच लिया है, समझ लिया है और जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है, जिन्होंने महिलाओं को नेतृत्व क्षमता प्रदान किया है, जिन्होंने महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है, तो महिलाएं बहुत ही ईमानदार होती है, कर्मठ होती है और अपने जो जिम्मेवारी मिलती है उनको अच्छी तरह से निभाने का कार्य भी करती है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाओं की ओर से कोटिशः धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। 2 दिन पहले 27 साल से लंबे
महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट से जब मंजूरी मिली तो एक आशा से निश्चित रूप से जगी और कल होकर ही नई संसद में पहले अभिभाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल की उन्होंने घोषणा की, पेश करने की, और आदरणीय कानून मंत्री ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से उन्होंने पेश किया। इस युगांतकारी निर्णय के लिए और मजबूत कदम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय कानून मंत्री जी को पूरे भारत की महिलाओं की ओर से हम सभी कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। उनका यह युगांतकारी कदम महिला सशक्तिकरण के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि किसी देश के विकास में जब तक आप महिलाओं को तवज्जो नहीं देते हैं तब तक उस देश का विकास पूर्ण नहीं होता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने को साबित कर चुकी हैं, अपनी क्षमताओं को साबित कर चुकी हैं। उसी को देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी क्षमता पर विश्वास किया है और उन्होंने भारत की महिलाओं को ये मौका दिया है, जिसमें लोकसभा में और सभी राज्यों के विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए और उसमें 33% SC/ST के लिए आरक्षित होंगी। आज भी लोकसभा में महिलाओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी में सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा है। अपेक्षाकृत विधानसभा में भी अच्छी संख्या में महिलाएं हैं, इसलिए हमारी पार्टी सभी महिलाओं की पैरोकार रही है, उनकी क्षमता पर विश्वास किया है, सभी लोगों ने गर्व किया है। इसके लिए भी हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी महिलाओं के ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आजादी के अमृत काल में नाउम्मीद हुई बहनों को एक आशा की किरण के रूप में सौगात देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि सा वंदन, अभिनंदन और चंदन। आज आधी आबादी की आवाज, हर महिला की आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन महिलाओं की आवाज बनकर आज इस मंच से, आपके माध्यम से उन तक हम साधुवाद पहुंचाना चाहते हैं कि वो बहनें जो लगातार संघर्षरत रही है सड़कों पर, राजनीति के माध्यम से हो या सामाजिक माध्यम से, और उनके मन में एक लालसा रही है कि काश मैं भी उन बहनों की तरह जो संसद में गूंजती है, जिनकी आवाजें विधानसभाओं में जो शेरनी की तरह ललकारती हैं, ऐसी बहनों की तरह काश मैं भी होती। तो ये काश अब सपना नहीं है, कुछ ही वर्षों के बाद ये सपना हकीकत में तब्दील होने वाला है। और जब ये सपना हकीकत में तब्दील होगा तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जिस ख्वाब को, आपको भी पता है कि ये 19 को नहीं, ये 18 की रात में ही इस पर लागू कर लिया गया था। और 18 कौन सा दिन था? हरतालिका तीज, यानी सारी बहनें अपने पति के लिए और अपने परिवार की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निराजल व्रत करती हैं। तो ऐसी सभी बहनों के लिए उन्होंने एक सम्मान, एक स्नेह पूर्वक एक पुरस्कार, जो इनका हक था, नरेंद्र मोदी जी ने कोई एहसान नहीं किया, ये बहनों का हक था, जिसको उन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए एक सुघड़ और सुदृढ़ विचारधारा के साथ आज हमारे सामने लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का हमेशा नारा दिया है। देश के सभी लोग महिला सशक्त हो, महिला सशक्तिकरण के लिए ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। नारे के रूप में हर लोगों ने इसको प्रयोग किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे संकल्प मानकर इस संकल्प को यथार्थ बनाने का कार्य किया। मैं आज उनकी चिरस्मृति को नमन करना चाहती हूँ जिनका ये ख्वाब था। हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज दीदी को पूरे समय
मैं राजनीति में मेरा लंबे समय का बिताया हुआ पल मुझे याद आता है कि हर समय दीदी का एक ही ख्वाब था कि इस संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाए और आधी आबादी को यहाँ बैठने का मौका मिला, लेकिन दीदी आज आप जहाँ होंगी आपकी आत्मा को एक सुखद आनंद की अनुभूति हो रही होगी। वो ये सोच करके कि जीवन में जीते जी तो मैंने वो चीज नहीं देखा, ये सपना तामीर होते नहीं देखा, लेकिन आज उनके भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं के सहभागी सहकर्मी जो उनके साथ लोकसभा में आज एक सदस्य के तौर पर हैं और देश में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने आज ये सपना उनका पूरा कर दिया। पहले 82 की संख्या थी, पहले 82 लोकसभा में 82 की संख्या आज के दिन में है, लेकिन जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन 181 ये संख्या हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि एक 10 को 10 में नहीं, ये 100 में की संख्या में बढ़ेगी। जब एक बार 181 बहनें गरजेंगी तो फिर उस नए लोकसभा का स्वरूप क्या होगा। भारत ऐसे ही अपनी छवि को विश्व के पटल पर रख चुका है, लेकिन जिस दिन 181 हुंकारेंगी तो भारत से कौन नहीं खौफ खाएगा। आज 33% की तो बात हुई है बंधुओं, इसमें ये भी एक अंकित है कि 15 वर्षों तक ही ये लागू रहेगा। 15 वर्ष के बाद अगर संसद को लगेगा कि हाँ मुझे इसको आगे रखना है, जैसे हमारा आरक्षण पिछड़ा आरक्षण है, उस समय क्या था कि लोगों को लगता था कि नहीं 10 वर्षों के लिए रखा जाए, 10 वर्षों के बाद लोग जब समकक्ष हो जाएंगे तो इसकी फिर समाप्ति कर दी जाएगी। लेकिन ये आरक्षण 15 वर्ष नहीं, 25 वर्ष नहीं, उससे भी अधिक वर्ष हो गए और आज भी अनवरत चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 15 वर्षों के बाद महिलाओं की आवाज को दबाने वाला संसद में कोई नहीं होगा और ये 15 वर्षों के बाद भी अनवरत यूं ही चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक महिलाएं सचमुच में सशक्त न हो जाए और उनको पुरुषों के बराबर उनको आरक्षण की जरूरत न हो, वो पुरुषों की सहभागी बन करके एक साथ कदम ताल मिला करके बराबरी की संख्या में संसद में हुंकार भरेंगे।